तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, मैं स्ट्रेट लाइन में एमएल अग्रवाल से अब डिस्कशन स्टार्ट किया था ओपी मल्होत्रा से, जो कि इक्वलेंट टू आईएससी बोर्ड एमएल अग्रवाल से रिलेटेड है। दोनों ही सेम है। तो उसी को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पे दो छात्र बैठे हुए हैं। दोनों छात्र हैं, एक का नाम है रुद्राक्ष और दूसरा छात्र है जिसका नाम है श्रीवत्स। तो दोनों बच्चों के साथ हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ आईपैड की स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ये मैंने बच्चों आपके साथ आईपैड की स्क्रीन अभी जस्ट शेयर की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ ताकि ये सारे बच्चों को विजिबल भी हो जाए। तो ये बच्चों फाइनली मैंने स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर दी है। यानी जो भी बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन मोड में बैठे होंगे उनको अभी पूरी तरह से स्क्रीन भी नजर आने लगेगी। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल आपके साथ स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 16 है, दिस इज अ बुक ऑफ ओपी मल्होत्रा। इसके अलावा आप एमएल अग्रवाल वगैरह जो भी यूज करेंगे सब में यही पैटर्न है। तो सबसे पहले हम लोग ने 16 एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। अब बच्चों हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करके बता दिए थे। एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द साइड बीसी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है ना। कह रहा है जो साइड बीसी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया जिसकी सारी साइड लेंथ इक्वल होती है। तो कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड बीसी है, तो आप देख सकते हैं ये आपकी बीसी साइड है। और बीसी साइड जो है वो पैरेलल किसके है? एक्स एक्सिस के। ये डायग्राम में नजर भी आ रहा है। व्हाट आर द स्लोप ऑफ इट्स साइड्स। तो कह रहा है कि इसकी साइड्स के स्लोप्स क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो कहोगे सर ये बहुत आसान सा काम है। हमने कहा कैसे? कहोगे सर अगर आपको ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम स्लोप की बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे। और स्लोप की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम कोई भी लाइन को एक्सटेंड करें, जैसे मैंने ए बी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, एसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और बीसी लाइन तो पैरेलल टू एक्स एक्स ही है। तो बच्चों अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका एंगल कितना बनेगा? एक्स एक्सिस से जीरो ही बनेगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ही पैरेलल है। तो बेटा जो स्लोप होता है अगर हम बीसी लाइन का निकालें तो स्लोप बेसिकली टेन थीटा होता है। लेकिन कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो थीटा वहां पे जीरो हो जाएगा। तो जो बीसी लाइन का स्लोप होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि टेन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप जीरो होता है। इस बात को आप स्पेशली याद रखिए। अब हमको क्या चाहिए बच्चों? हमें ए बी लाइन का भी स्लोप चाहिए। और ए बी लाइन बीसी लाइन के साथ क्या एंगल बनाएगी? क्योंकि सर जो एंगल ये होगा वही सेम एंगल ये होगा क्योंकि बीसी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो सर ये एंगल कौन से हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और सर अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो अगर ये 60 होता है तो ये भी क्या होगा? 60 होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री। तो सर अगर हमें ये ए बी लाइन का स्लोप निकालना हो तो वो कितना होगा? tan 60 डिग्री। और बेटा रुद्राक्ष tan 60 कितना होता है? √3। बहुत बढ़िया जवाब। अब हमको देखना होगा अगर हम एसी लाइन का स्लोप निकालते हैं तो हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा क्योंकि मैंने स्लोप की बेसिक डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम लोग उसी एंगल को मेजर करते हैं। समझ में आया? इससे पहले भी बच्चों हमने यहां पर यही सेम काम किया। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हम दोबारा आपको बताते हैं। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है उसी को हम मेजर करते हैं। तो बच्चों ये एंगल क्या होगा? तुम कहोगे सर ये वाला एंगल तो नहीं बता सकते, लेकिन सर ये वाला एंगल 60 है। तो बेटा ये सप्लीमेंट्री एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर्स है। तो अगर ये बच्चों 60 होगा तो ये कितना होगा? 180 माइनस 60। और 180 माइनस 60 कितना होता है? 120। तो दैट मीन्स बच्चों ये एंगल कितना हो गया? 120। तो अगर हम बच्चों इस एसी लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा? tan 120। कितना होगा? tan 120। और 120 को तो बच्चों हम निकालने के लिए थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। 120 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो बताओ बेटा रुद्राक्ष, tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो बता सकते हो बेटा क्या होता है tan ऑफ 180 माइनस थीटा? So tan 180 plus tan 60 upon 1 plus tan. नहीं नहीं नहीं,
आपको एएसटीसी रूल यूज करना है। एएसटीसी रूल करके यूज करके आप बताएंगे कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा होता है, यहाँ पे 90 प्लस थीटा होता है, और यहाँ पे 180 माइनस थीटा होता है, यहाँ पर 180 प्लस थीटा होता है। तो यहाँ पे होता है ए, यहाँ होता है एस। तो 180 माइनस थीटा बच्चों कहां पर आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में साइन लेते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो वो साइन थीटा होगा। लेकिन टैन ऑफ 180 माइनस थीटा होगा, माइनस। वो माइनस का टैन थीटा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो बच्चों अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में एएसटीसी नहीं आता है अभी भी, तो मैंने आपको लेक्चर दिया था, आप उसको जरूर से देखिए ताकि आपको एएसटीसी आ जाए। आपको काफी सारी छुट्टियां भी मिली दिवाली में, तो आप उसको कंप्लीट करिए। और लेक्चर अभी भी नहीं है तो हमसे ले लीजिए। तो tan 60 यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो बच्चों एसी लाइन का स्लोप आ गया माइनस ऑफ √3। तो बच्चों मैंने तीनों आंसर्स आपको निकाल के दे दिए। ये आपका पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है, ये तीसरा आंसर है। तीनों लाइंस के स्लोप मैंने आपको निकाल के दे दिए। तो ये बच्चों हम लोग क्वेश्चंस कहाँ से कर रहे थे? ये हम आपकी बुक जो है ओपी मल्होत्रा वहां से कर रहे थे, और इसमें मैंने अभी आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। तो बच्चों हम लोग टेंटेटिवली पहले वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हम लोग को लगता है एग्जाम्स में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमसे पूछेंगे 13 क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा, तो मैं आपसे कहूंगा 13 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन इसको यूज करके क्वेश्चन जो दूसरे बनेंगे उसमें बार बार आपको ये बातें यूज करनी पड़ेंगी। वंस अगेन बच्चों, अगर आप ओपी मेलेट्रा की फर्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो सिर्फ ये थ्योरी के लिए होती है। बाकी इसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्कूल के टीचर्स जल्दी नहीं देंगे। देंगे तो दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज से देंगे। चलिए भाई, अब आपको ध्यान देना होगा। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज स्लोप इज दिस। तो रुद्राक्ष को बताएंगे कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो बच्चों यहां पर क्या है कि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। मान लीजिए आपके पास अगर स्लोप इसका 1/3 है, तो आपको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसने यही कहा है कि भैया ये जो स्लोप है ये किसी लाइन का है, हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? m2 होगा। रुद्राक्ष ने जैसा कि बताया कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। हम यहाँ पर 1/3 प्लेस कर देंगे, ये m2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो m2 आपका कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। दैट मीन्स बच्चों आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, आपने तुरंत निकाल के दे दिया। तो एग्जाम में बच्चों इतनी वर्किंग थोड़ा ना करनी होती है, तो ऐसे ही देख के भी बता सकते हो कि भैया अगर हमें इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना होगा तो उसको रेसिप्रोकल कर दो और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम कहोगे सर 6/5 आंसर होगा। चेक कर लो, अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? सही है। अगर बच्चों आपको 5 का निकालना हो तो पहले आप 5 का रेसिप्रोकल कर दो, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप आ जाएगा। और अगर आप ये वर्किंग नहीं कर पा रहे तो बार बार आपको m1 m2 बराबर -1 लगाना पड़ेगा, आंसर आपका आता रहेगा। बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शन में जरा पहले इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हुआ? माइनस का 7 5 जा 35 +1 36/7। तो बच्चों अगर आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए तो बताएंगे बेटा श्रीवत्स कितना होगा? सिर्फ का रेसिप्रोकल। पहले रेसिप्रोकल करेंगे और बस। फिर इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हम्म। क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही माइनस था। हम्म। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं जल्दी से, तो आप m1 m2 बराबर -1 करके जरूर चेक करिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए अगर लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगी सबको भाई। चाहिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आगे कंटिन्यूएशन के लिए और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं, बल्कि इस एक्सरसाइज के बच्चों सारे ही क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं इसी में ही एक आपको क्वेश्चन भी करके दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या लिखा है? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ लाइन हुज स्लोप इज -3। तो बच्चों ये तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बता दिया ना कि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप सेम होते हैं। यानी कि अगर m1 -3 है तो m2 भी क्या होगा? -3 होगा। अगर m1 1/2 है तो m2 भी क्या होगा? 1/2 ही होगा। कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन हुआ? बिल्कुल टीचर क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है क्या? कोई क्वेश्चन नहीं है।
अगर ये किसी लाइन का स्लोप 2.3 है तो उसके पैरेलल लाइन का भी स्लोप क्या होगा 2.3। अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तभी उसका स्लोप 0 है। और बच्चों वाई एक्सिस की अगर कोई पैरेलल लाइन होती है तो उसका स्लोप हो जाता है 1090। 1090 को अनडिफाइंड न लिख करके 1/0 लिखते हैं, याद रखिएगा। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का अगर आपको स्लोप लिखना हो तो आप इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे 1/0। चलिए भाई, ओके। तो इन्फिनिटी को बच्चों अगर लिख दोगे तो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, इसलिए इन्फिनिटी की जगह हम 1/0 लिखते हैं। अब बच्चों जीरो अगर स्लोप होगा तो पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या होगा 0 होगा। तो बच्चों इस पेज में तो हमें सारे ही क्वेश्चन बर्बाद लगते हैं, कोई भी करने लायक नहीं है। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको ये दोनों बालक मिलके जल्दी जल्दी बताएंगे कैसे करना है। बालक बताइए, बताओ बेटा। रुद्राक्ष कैसे होगा क्वेश्चन? कह रहा फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। बताओ बेटा कैसे करेंगे? कोई ट्राइंगल है, उसके तीनों इंटीरियर एंगल्स निकालने। आपके पास ए गिवन है 4,3, बी गिवन है -2,2, सी गिवन है 2, -8। आपको ये बच्चों तीनों इंटीरियर एंगल्स निकाल करके देंगे, ठीक है। चलिए भाई निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मान लो ये वाला एंगल निकालना है, तो हमें इन दो लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए। तो बेटा इस लाइन का स्लोप क्या होगा? कहोगे सर y2 - y1 अपॉन x2 - x। ठीक है, तो ये कितना हुआ 1/6। बेटा इसका स्लोप बता दो। कहोगे सर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो सर ये हो जाएगा 11/2। आ गया सर। तो सर हम एंगल ए तो निकाल ही सकते हैं। तो एंगल ए वाला मान लो ये थीटा है, तो क्या होगा tan थीटा, या इसको मान लो tan ए। ए मान सकते हो, ए पहले ही से वहां पे लिखा है। tan ए क्या होगा मॉड के अंदर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो बच्चों हम सारे एंगल्स नहीं निकालेंगे, हम एक ही एंगल आपको निकाल देते हैं, बाकी आप खुद निकालिएगा। चलिए भाई, तो m1 कितना है 1/6 -11/2 अपॉन 1 + 1/6 इंटू 11/2। इसको बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये अगर जो भी एंगल है आप उसको tan इनवर्स करके लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ना कर पाए तो मैं आपको एलसीएम लेकर के उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो आप हमको जल्दी से बता दीजिए कि 1 - 33 क्या होता है। तुम कहोगे सर -32 होता है, नीचे 6 आ गया। ओके, अब बताना पड़ेगा आपको बच्चों। 6 2 क्या होता है सर 12 होता है। 12 + 11 कितना होता है बताइए? 12 + 11 कितना होता है? 21। देखिए ये हो गया 12 + 11। देखो 12 + 11 कितना होता है? 23 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 23/12, यही तो आएगा मॉड के अंदर अगर आप एलसीएम वगैरह लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों -32/6, और ये हो गया 23/12। ठीक है, मॉड लगाए तो माइनस तो बच्चों गायब हो जाएगा, तो माइनस आप हटा दीजिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6 1 6, 6 2 12, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ये 64/23 आ जाएगा। तो बच्चों ए कितना होगा? ए हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 64/23। ये बच्चों एंगल इस तरह से निकाला जा सकता है। जो बच्चे आईएससी बोर्ड के होंगे वो कैलकुलेटर से भी इसको इवेल्युएट कर सकते हैं एग्जैक्टली कितना एंगल है, क्योंकि आईएससी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में अलाउड नहीं होता है, तो वो डायरेक्टली यहीं पे ही इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग ने जो हमारे पास अभी एक्सरसाइज है 16A, उसके लगभग अब आप सारे क्वेश्चन खुद से कर लेंगे, और जो नहीं आएगा वो आप हमको बताएंगे। 16A का जो आगे का पेज है उसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे का पेज हमारे पास कहाँ पर है। तो ये है शायद बच्चों आगे का पेज, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो ये बच्चों है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 ही है ना? हाँ 13 पे ओवर हुआ था, तो ये 14 ही है। ठीक है बच्चों, सही चल रहा है। तो बताएंगे आप लोग 14th क्वेश्चन हम लोग किस तरह से करेंगे? 14th वगैरह जितने भी क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। चलिए भाई, क्या लिखा है? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन विच पासिस थ्रू ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग।
कहोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सर कुछ भी नहीं है, तो आप एक पार्ट कर दीजिए सर, बाकी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एक पार्ट हम कर देते। हमें इन दो पॉइंट्स की लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताना है, तो इन दोनों पॉइंट्स की लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताना है। तो हमने कहा पहले हम इस लाइन का स्लोप बता दें। बताइए भाई, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 होगा। y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बचे कितना हुआ, 8 माइनस 2, 6/5। तो बच्चों इस लाइन का स्लोप कितना है, मान लो m1 है, तो m1 कितना है, 6/5। हमें क्या चाहिए, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, दैट मीन्स इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप मान लो क्या है, m2। तो m2 क्या होगा, 6/5 का रेसिप्रोकल कर दो और माइनस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। कितना आसान। तो ये बच्चों क्वेश्चन क्या है, हलवा, कोई भी कर सकता है। आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों, 16 17 18 इनको भी खत्म कर देते हैं। कह रहा कोई पैलोग्राम है, पैलोग्राम में कुछ ऐसे नोटेशंस दी हैं, तो 16th क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 16th क्वेश्चन में आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। चलिए भाई, 16th क्वेश्चन आपके पास आ गया, कैसे करना है ध्यान से देखते हैं। लिखा है इन अ पैलोग्राम ABCD, तो पहले हम लोग पैलोग्राम बना ही लेते हैं। ये हो गया बच्चों आपके सामने पैलोग्राम। ठीक, इस पैलोग्राम का नाम है ABC और D। ठीक है, कह रहा है कि भाई स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB कितना है, वो है -2। AB लाइन का स्लोप कितना है, -2। स्लोप ऑफ लाइन BC, BC लाइन का बच्चों स्लोप कितना है, बताइए भाई, 3/5। कह रहा है स्लोप ऑफ AD बताओ। कहोगे सर तो बहुत आसान है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, दैट मींस BC क्या है, पैरेलल है ना किसके, AD के। अगर सर BC है पैरेलल AD के, दैट मींस दोनों के स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। ये बात समझ में आते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। दैट मींस स्लोप ऑफ BC किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ AD के, ऑन विच इज इक्वल टू 3/5। ये तो हो गया बच्चों। कह रहा CD, कहोगे सर पैरेललोग्राम है तो अगेन AB इज पैरेलल टू CD, और अगर ये पैरेलल है तो जो AB का स्लोप होगा वही CD का स्लोप होगा, दैट मींस -2। फिर क्या कह रहा, द एल्टीट्यूड टू AD, क्या है, कह रहा AD के एल्टीट्यूड का स्लोप निकालना है। तो AD के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप वो तो कोई भी बता सकता है। तो आप बता सकते हैं AD से परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा। AD की परपेंडिकुलर कोई लाइन होगी, उस लाइन का स्लोप बताना है, तो कोई कोई बता देगा। तुम्हें AD का स्लोप तो पता ही है ना, क्यों भाई, AD का स्लोप कितना है, तो जहां थ्री पढ़ बाय लिया, फाइव 3/5 है। चलो गुड। तो AD के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, चलो उसका नाम मान लो BK है, BK लाइन उसकी परपेंडिकुलर है। चलिए आप नहीं बता पा रहे, हम ही लिख देते हैं -5/3 होगा। ठीक, चलो एल्टीट्यूड टू CD, CD के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए। तो CD के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, यानी कि CD पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया होगा, तो CD के परपेंडिकुलर लाइन, इसका मान लो KM। तो बताइए स्लोप ऑफ BM क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। CD का कितना है, -2, तो इसका हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, है ना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज की और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये बच्चों आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 17। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए भाई इसको कैसे करना है। लिखा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर दिस, स्टेट द स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड। अरे ये तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ऐसे लग रहा है ये सब तो आपको घर पे खुद करना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज भाई आप लोग खुद कब से कंप्लीट कर लीजिए आप, और आंसर मैच कर लीजिएगा। वर्टिसेस अब आपको पता पड़ गए हैं, क्या चाहिए, एल्टीट्यूड। अगर आप एल्टीट्यूड नहीं समझते हैं तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एल्टीट्यूड का मतलब होता है वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर। तो BC का कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन है,
कहोगे बीसी का कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है एपी, क्या नाम है उसका, एपी। सीए का कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, ये मैंने बना दिया, सीए का कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इसका नाम है बीक्यू। और एबी का कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, सीआर। और बच्चों ये भी आपको पता है पहले से कि जो भी एल्टीट्यूड्स होते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, बताओ बेटा, एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, कुछ नहीं पता है। एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर, क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। और मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। ठीक है, तो बच्चों अभी समय है, आप पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ने के बावजूद भी नहीं बता पा रहे हैं। देखिए भाई, ए बी, तो सबसे पहले हमें ए बी का स्लोप निकालना पड़ेगा। जल्दी से बताओ ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बच्चों हमने ए बी का स्लोप निकाला, दिस इज 2/6, 2/6 का मतलब हुआ 1/3। तो बच्चों ए बी का स्लोप आ गया, तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, उसका स्लोप आपको निकालना है। तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, सी आर, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -3। हो गया। अब वैसे ही बच्चों आपको एल्टीट्यूड निकालना है जो बीसी पे ड्रॉप किया गया उसके एल्टीट्यूड का स्लोप, फिर जो एसी पे ड्रॉप किया गया है उसके एल्टीट्यूड का स्लोप। तो पहले बीसी का एल्टीट्यूड का अगर आपको स्लोप निकालना है तो पहले आप बीसी का स्लोप बताइए कितना होगा। बीसी का स्लोप कितना होगा, 6 - 3/3 - 7, यानी कि 3/-4 ये हो गया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बीसी का क्या है, एपी। तो एपी का स्लोप क्या हो जाएगा, 4/3। बार बार हम कौन सा रिलेशन यूज कर रहे हैं, m1 m2 बराबर -1। बच्चों इस एक्सरसाइज से अगर आ सकता है तो फिर ये एक ही क्वेश्चन आ सकता है, ये लास्ट वाला, बस और कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलिए भाई, द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, कह रहा बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो बिना डायग्राम के अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको नहीं आएगा, इसलिए डायग्राम जरूर आप बनाएं। कह रहा है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बताओ एक्स क्या होगा। कहोगे सर बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। ए बी जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हम -1 कर देंगे। तो ए बी का स्लोप कितना होगा, 7 + 2/-5 - 0। सी डी का स्लोप कितना होगा, बताइए, x + 3 4 - 1 ये बच्चों कितना हो गया, 9/5 माइनस का, ये बच्चों x + 3 हो गया और यहाँ 3 हो गया, =-1। तो बच्चों एक काम कर लेते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 3 × 1 = 3 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया। तो ये हो गया 3 × x + 3। नीचे वाला 5 बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करके उसको उधर कर दिया, तो बच्चों हो गया 3x + 9 = 5, यानी 3x = 5 - 9, 5 - 9 कितना होता है, -4। तो x कितना आ गया, -4/3। कितना आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों आपके पास अब नेक्स्ट टर्न का होमवर्क बन चुका है कि भैया आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, हर हालत में। तो ये एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, ये एक्सरसाइज नंबर है 16A। तो बच्चों आपको 16A पूरी तरह से आप कंप्लीट करके देनी है। ठीक है ना, कंप्लीट करके आप हमको सबमिट करेंगे। मैं यहाँ पे आपका होमवर्क भी डाल देता हूँ, कंप्लीट एक्सरसाइज 16A। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। तो इसके बाद बच्चों हम लोग के पास एक दूसरी एक्सरसाइज आ जाती है, उसका नाम है 16B। तो बच्चों ये आपकी 16B एक्सरसाइज भी आपके पास निकल के आ गई है। तो अब आप 16B एक्सरसाइज का डिस्कशन देखिए जरा, इसमें भी सब आपको पहले से ही पता होगा, बस आप बताना चालू करिए। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन करना है, क्या लिखा है, स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैज वाई इंटरसेप्ट दिया है 2 है और स्लोप 7 है। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया।
तो चलो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो रुद्राक्ष बताओ, लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? स्लोप सो y is equal to mx plus b। यस, यही होता है बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलिए बच्चों, तो इसमें स्लोप क्या गिवन है? कहोगे सर स्लोप तो पहले से गिवन है, फर्स्ट पार्ट में 2 है। नहीं नहीं, स्लोप 7 गिवन। स्लोप बच्चों 7 गिवन है। और वाई एक्सेस इंटरसेप्ट आप जिसको हम लोग सी कहते हैं वो 2 है। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन क्या हुई? लाइन की इक्वेशन हुई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। चलिए भाई सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट बताइए, इक्वेशन बता दीजिए डायरेक्ट। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक ही बार में क्वेश्चन खत्म। थर्ड पार्ट बताइए बच्चों, क्या है? y एक्सेस इंटरसेप्ट तो बच्चों -1 है, और क्या लिखा है? पैरेलल टू लाइन दिस। कह रहा है आपकी जो लाइन है वो उस लाइन के पैरेलल है। तो बच्चों पैरेलल लाइन का तो स्लोप सेम होता है ना। तो जो इसका स्लोप होगा वही उसका भी स्लोप होगा। तो उसको अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो m की जगह 5 है। यानी इसका भी m क्या होगा? रिक्वायर्ड लाइन का है 5 होगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की जगह बच्चों -1 है तो उसको हम प्लेस कर देते हैं। ये प्लेस कर दिया। फोर्थ वाला पार्ट कह रहा है y एक्सिस इंटरसेप्ट जिसको हम लोग c कहते हैं वो 2 है, एंड इज इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू द x एक्सिस। भैया y एक्सिस इंटरसेप्ट उसका 2 यूनिट है, लेकिन वो x एक्सिस से क्या एंगल बनाती है? x एक्सिस से एंगल बनाती है कितना? 45 डिग्री का। तो तुम कहोगे सर तो स्लोप निकल आएगा। स्लोप हो जाएगा tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो सर tan 45 आ गया, स्लोप आ गया, यानी लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हो गया फोर्थ वाला पार्ट। हो गया फिफ्थ वाला पार्ट देखो क्या लिखा है फिफ्थ वाले पार्ट में। जो y एक्सिस इंटरसेप्ट है वो बच्चों आपका -5 है, एंड इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अरे लाइन जो है इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि जितना x एक्सिस के साथ झुकी हुई है उतना ही y एक्सिस के साथ झुकी हुई है, ऐसा इसका मतलब हुआ। देखो क्या लिखा है, एंड इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। कैसे करोगे बच्चों? कहोगे सर हो जाएगा। सर ये 90 है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो दैट मीन्स ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो हम सर इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए कौन सा एंगल चाहिए होता है लाइन का? लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाएगी वही हमको स्लोप निकाल के देता है। तो बेटा ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 180 माइनस 45। ठीक है ना, यही तो होगा। तो बेटा हमको ये बता दो, अगर हम इस एंगल्स को यूज करके अगर हम स्लोप निकालेंगे तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है? बताइए। tan ऑफ 180 माइनस थीटा तो आपने आज ही की क्लास में देखा है कि सो tan माइनस ऑफ 10 45 -10 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा -1। -1। तो बच्चों ये आ जाएगा स्लोप। तो बच्चों स्लोप आ गया, तो लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कितना आसान, बहुत ही आसान। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका फाइनली कंप्लीट हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंस अगेन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ओबी मल्होत्रा का। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये बच्चों आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन आ गया है। क्या लिखा है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम एंड सी इफ द स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा भाई कोई स्ट्रेट लाइन है, वो किससे पास करती है? तुम कहोगे 3, -4 से पास करती है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि y की जगह -4 पुट कर दो, x की जगह 3 पुट कर दो, है ना, क्योंकि लाइन इससे पास कर रही है। तो बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर बच्चों ये सेम लाइन और किससे पास कर रही है? -1, 2 से। क्यों भाई? फिर से पुट करो, क्या आएगा? y इज इक्वल टू, क्या आएगा? y इज इक्वल टू, y की जगह क्या है? 2, m क्या है? -1 प्लस c। तो बच्चों ये दो इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशंस दो अननोन। आप इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कहोगे सर बहुत आसान है, आप दोनों इक्वेशंस को उठा के यहीं पर माइनस कर दो। हमने कहा ठीक है अभी कर देते हैं। ये सर दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, साइन चेंज हो गए, और प्लस का सी माइनस के सी से कैंसिल हो गया। -4 -2 -6 हो गया, और 3m प्लस m हो गया 4m हो गया।
तो सर m कितना हो गया, माइनस का 6/4, यानी कि माइनस का 3/2। ये लो सर, m आ गया। m आ जाएगा तो बच्चों c आ जाएगा, क्योंकि 2 इज इक्वल टू माइनस m प्लस सी, गिवन है रिलेशन आपके पास। और m की वैल्यू जब आप पुट करेंगे -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से बच्चों c निकल के आ जाएगा 2 - 3/2। तो 2 × 2 = 4, 4 - 3 विच इज हाफ। तो बच्चों c आ गया, m आ गया। तो लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m x प्लस सी। हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट हो गया आपका। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे किए जा रहे हैं। क्वेश्चन बेहद आसान है, बस आपको समझने हैं और क्वेश्चन करना है। तो आपको अब तक याद हो गया होगा कि भैया y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर शुरुआत में आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर के, तो उसमें ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जरूर आता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट P एंड हैविंग गिवन स्लोप m। ओके, आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस P पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप पता है। तो तुमको किस, बहुत आसान है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू m x प्लस सी। ये सर इक्वेशन है, लेकिन सर c अननोन है। लेकिन सर ये पता है कि लाइन पास किससे हो रही है, -4,7 से, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सर इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, x की जगह इसमें -4 पुट कर देते हैं और y की जगह 7। तो सर ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 4√3 प्लस सी। तो सर यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 7 - 4√3। तो सर हमारा आंसर आ जाएगा लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और c की वैल्यू है बच्चों 7 - 4√3। हो गया, कितना आसान था। तो बेटा श्रीवत समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन कर लोगे खुद से अब। जी सर। क्या करोगे, कहोगे सर लाइन की इक्वेशन पहले लिख देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और फिर ये लाइन पास कर रही है -1, -5 से, इसको सेटिस्फाई करा देंगे। यानी y की जगह -5 और x की जगह -1 प्लेस कर देंगे। इसको सर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/11 प्लस सी। तो सर यहां से c की वैल्यू आ जाएगी -5 - 6/11। इसको सर सिंप्लीफाई करेंगे, 11 5 जा 55, 55 और 6, माइनस का 61/11। तो सर लाइन की इक्वेशन फाइनली आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। 3 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आप बताएंगे और मैं करूंगा, इसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप बताइए क्वेश्चन आप। बताइए कैसे होगा। सर tan 135 हम्म is equal to m। अगर आप इसका डायग्राम सोचना चाहें तो 135 एंगल कुछ ऐसा होगा, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल है और ये लाइन पास कर रही है 1, -2 से। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, tan 135। 135 कैन बी रिटन एज, क्या लिखें बच्चों, तो 90 + 45। 90 + 45। तो बताइए tan 90 + थीटा क्या होता है। सर tan 90 + थीटा होता है सबसे पहले आप कहेंगे सर या 90 हो या 270 हो, उसमें नेचर बदल चेंज। जाता है। हाँ तो पहले हम cot 45 लिखेंगे। और सर सेकंड क्वाड्रेंट में 90 + थीटा पर साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। आप 10 लेने तो वो नेगेटिव होगा। तो सर आंसर आ जाएगा -1। तो सर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, हमें तो लाइन का सीधा सीधा स्लोप ही पता पड़ गया। तो सर आपको एक स्टैंडर्ड याद रखना होगा कि यदि आपके पास एक फिक्स पॉइंट हो और आपके पास स्लोप हो, तो लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। सारे बच्चों को पता होना चाहिए, अगर आपके पास फिक्स पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। तो बच्चों यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है 1, -2, और स्लोप कितना है -1। तो लाइन की इक्वेशन होगी y - y1, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, m टाइम्स x - x। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लो,
अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो इवन जो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये बच्चों आपका फाइनली हो गया। इजी था ना? क्यों भाई, क्वेश्चन तो इजी था। तो आपने एक स्टैंडर्ड अभी देखा कि एक फिक्स पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो, तो लाइन की इक्वेशन आप खटाक से लिख सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। चलिए ठीक है बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। तो पहले तो आपको इसके पहले की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसमें फिफ्थ क्वेश्चन अपने आप से करना चाहें तो घर पे कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, सिक्स्थ भी कर सकते हैं, सेवेंथ भी कर सकते हैं, एट्थ भी। ये बच्चों इतने क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर इतना ओवर करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरी क्लास के साथ। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले मैं आपके साथ आईपैड की स्क्रीन को शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, और ये आपका कंप्लीट हो गया।